गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास द ग्रोथ ग्रुप। आइए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज पोलिनोमियल्स के बारे में। क्लास किसका है? 9th का टॉपिक है। बहुत ही ईजी तरीके से समझाएंगे, ठीक है। पोलिनोमियल्स होता क्या है, पोलिनोमियल्स पार्ट्स कितने होते हैं, टाइप कितने होते हैं। आइए हम लोग आज थोड़ा ओवरव्यू ले रहे हैं, ऊपर क्या है नहीं, ठीक है। पढ़ा रहे हैं, समझिएगा धीरे धीरे आराम से। पहले पढ़ाएंगे, पहले ये टॉपिक है, इसी में थोड़ा सा समझ लेते हैं। हम ऐसे पढ़ा दिए हैं वेरिएबल क्या होता है, कॉन्स्टेंट क्या होता है, टर्म क्या होता है, ये सब एक बार समझा दे रहे हैं, ठीक है। पोलिनोमियल्स उसी में आता है, ठीक है। चलिए वेरिएबल पढ़ते हैं। वेरिएबल, कांस्टेंट और टर्म। वेरिएबल किसको बोलते हैं? उस दिन हम समझाए थे, वेरिएबल किसको बोलते हैं? वेरिएबल जो चेंज ना हो, वेरी करता है, जो चेंज ना हो या चेंज हो, सॉरी चेंज हो, जो चेंज हो उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। जो चेंज होता है उसको वेरिएबल बोलते हैं, और जो चेंज नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? नो चेंज। नो चेंज क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? नो चेंज। और चेंज, जहाँ चेंज होगा उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। जिसको जो चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। और जो चेंज नहीं होता उसको कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। जैसे एग्जाम्पल में जैसे एग्जाम्पल लीजिए, जैसे हो जाए एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस एक्सेट्रा। और इसमें क्या होगा? नंबर। क्या होगा? नंबर। जैसे 2 3 5 6 डॉट 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 डॉट। देखिए वेरिएबल किसको बोलते हैं? जो चेंज होता हो। कांस्टेंट किसको बोलते हैं? जो चेंज नहीं होता हो। और ये दोनों को मिला के इसको टर्म बोलते हैं। जैसे ई भी एक टर्म है, देखिए एक्स, ई भी एक टर्म है, एक्स स्क्वायर ई भी एक टर्म है, 4x स्क्वायर ई भी एक टर्म है, एक्स स्क्वायर सॉरी 3 ई भी एक टर्म है, 3x स्क्वायर ई भी एक टर्म है। क्या? ये भी एक टर्म है। देखिए तो वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है? वेरिएबल मतलब नो चेंज, क्या? चेंज। जो चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। जो चेंज होता है उसको वेरिएबल बोलते हैं। जो चेंज होता है उसको वेरिएबल बोलते हैं। कांस्टेंट जो नहीं चेंज होता हो उसको कांस्टेंट बोलते हैं। हाँ, ये अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं इसको। अल्फ़ाबेट, वेरिएबल को अल्फ़ाबेट नहीं बोलते हैं, इसको डिनोट करते हैं अल्फ़ाबेट से, ठीक है। और इसमें कांस्टेंट को नंबर से डिनोट करते हैं। किससे? नंबर से। और इसमें क्या टर्म क्या होता है? ये, ठीक है। तो समझ गई वाला। ये तो हमारे पिछले क्लास में ही पढ़ा दिए हैं वैसे, ठीक है। अब आइए आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या पढ़ते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। और क्लास 8 का भी टॉपिक है वैसे ही, लेकिन आइए 9th में इसको पढ़ना है। पढ़ना नहीं है मतलब इसी टाइप का पोलिनोमियल्स उसी को बोलते हैं। देख लीजिए, कॉम्बिनेशन NATION, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म यूजिंग प्लस और माइनस, ठीक है। ये समझिएगा क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म। देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अब क्लास 8 का टॉपिक है, आप पढ़ के आए होंगे, ठीक है ना। क्लास 8 में नहीं पढ़े तो फिर से क्लास 8 पढ़िए जाएगा, ठीक है। देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म में यूजिंग क्या करना है? टर्म यूजिंग क्या है? प्लस और माइनस। इसमें क्या होता है? वेरिएबल, कांस्टेंट, समझा है ना, कांस्टेंट। इसमें क्या होता है? वेरिएबल इंटू वेरिएबल और कांस्टेंट इंटू वेरिएबल। टर्म में क्या होता है? यही तो होता है। टर्म में क्या होता है? ये हो गया वेरिएबल, ये क्या हो गया? कांस्टेंट, ये क्या होगा? वेरिएबल इंटू वेरिएबल, ये क्या होगा? कांस्टेंट इंटू वेरिएबल। आइए एग्जांपल लेते हैं तब समझ में आएगा, ठीक है। एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक। एग्जांपल लीजिए 8x - 3y प्लस 4, ये भी एक एग्जांपल है। क्या ले रहे हैं? एग्जांपल ले रहे हैं, समझा रहे हैं एग्जांपल लेकर। और लीजिए 9x - 3y प्लस 5। देखिए ये यूजिंग प्लस और माइनस, ये तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। देख लीजिए कैसे हुआ, देख लीजिए। यहाँ x क्या है? ये x क्या है? वेरिएबल। ये क्या है? कांस्टेंट। ये क्या है? वेरिएबल। ये क्या है? वेरिएबल। ये क्या है? कांस्टेंट। ये क्या है? कांस्टेंट। ये क्या है?
वेरिएबल, ये क्या है कांस्टेंट, ये क्या है वेरिएबल, ये क्या है कांस्टेंट, ये क्या है कांस्टेंट। और ले लेते हैं एग्जांपल माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या है, ये तो है। अरे देखिए ना वेरिएबल इंटू वेरिएबल, देख लीजिए एक्स स्क्वायर लिखे ना, तो एक्स स्क्वायर को इसमें लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स, ये भी तो हो गया वेरिएबल इंटू वेरिएबल, ये भी हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और लेते हैं एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल और लेते हैं, और ले लीजिए, ले लीजिए रूट एक्स प्लस एट एक्स माइनस थ्री, ये है रूट में है, ठीक है। और लीजिए एक्स के पावर 1/2 माइनस थ्री 3/2, और ले लीजिए प्लस प्लस क्या ले लीजिए टी के पावर इसका ले लीजिए, ठीक है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है एकदम, बिल्कुल है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, देखिए प्लस माइनस यूज करके बनाना है। उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ द टर्म, कॉम्बिनेशन ऑफ द टर्म, उसको क्या बोलते हैं प्लस और माइनस, उसको क्या बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ देखिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस, क्या हो गया ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। एक्स 9x माइनस 3y प्लस प्लस और माइनस और प्लस, ये क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये भी तो है वेरिएबल इंटू वेरिएबल, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये भी देखिए ये क्या है, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। देख लीजिए प्लस और माइनस, देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे हुआ, कॉम्बिनेशन ऑफ द टर्म यूजिंग द प्लस और माइनस। ये देखिए प्लस और यहाँ माइनस यूज हुआ, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ये देखिए माइनस और प्लस, ये क्या हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, अब यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल्स में चेंज करेंगे कि पॉलिनोमियल्स है कि नहीं, कैसे हम इसको पहचान करेंगे, ठीक है। इसको इसी को कैसे पहचान करेंगे पॉलिनोमियल्स है कि नहीं। बताइए, ये हटा देना, ये तो समझिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल अभी मेरा इसे बताएंगे, तो आप बताइएगा कि इसमें कैसे पहचानेंगे पॉलिनोमियल्स है कि नहीं। पॉलिनोमियल्स पहचानने के लिए एक चीज़ याद रखना है, पॉलिनोमियल्स पहचानने के लिए चीज़ याद रखना है कि जो पावर है ना, पावर में हमेशा होल नंबर होना चाहिए, लिख लीजिएगा। पावर में हमेशा होल नंबर होना चाहिए, देख लीजिए होल नंबर होना चाहिए। देखिए ये है कि नहीं, ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये तो समझ गए। अब इसमें बताना है कि पॉलिनोमियल्स कौन है, ठीक है। यही एग्जाम्पल है, देख लीजिए यहाँ देखिए, यहाँ पावर में 1 है, यहाँ पावर में 1 है, ये क्या हो गया पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। ये पॉलिनोमियल्स है, ये देखिए पावर में 1 है, यहाँ पावर में 1 है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये देखिए एक्स, ये क्या है, ये भी एक पॉलिनोमियल्स है। ये बताइए पॉलिनोमियल्स है कि नहीं, ये बताइए पॉलिनोमियल्स है कि नहीं। ये पॉलिनोमियल्स क्यों है, क्योंकि यहाँ देखिए होल नंबर क्या होता है, होल नंबर होता है 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिट। यहाँ देखिए 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, ये क्या हो गया पॉलिनोमियल्स हो गया। यहाँ देखिए रूट, ये पूरा में देखना है, ये पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखना है कि पॉलिनोमियल्स है कि नहीं। देख लीजिए यहाँ रूट एक्स क्या होता है, एक्स की पावर 1/2, तो 1/2 फ्रैक्शन में तो होना नहीं चाहिए, तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। ये देखिए ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, क्योंकि यहाँ देख लीजिए फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ये क्या है पॉलिनोमियल्स नहीं है। और एग्जाम्पल दे रहा है, पॉलिनोमियल्स पहचानने का तरीका और दे रहा है एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल है मेरे पास। अब बताइए एग्जाम्पल है, देख लीजिए 3x माइनस टी, ठीक है। और एक एग्जाम्पल हो गया एग्जाम्पल 1, ये बताइएगा। दूसरा क्या होगा 4 3 माइनस 3, अभी भी बताइएगा ये है कि नहीं, पॉलिनोमियल्स है कि नहीं, ये पता करना है इसमें, ठीक है। और ये क्या 0 है कि नहीं, बताइए बताएंगे है कि नहीं, पॉलिनोमियल्स कैसे पता नहीं चलेगा। देखिए इसके पावर 1, इसके पावर 1, ये क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल्स हो गया, ठीक है। अब इसको चेंज करेंगे, 4/3 माइनस, अरे सॉरी 4/3 माइनस एक्स है, देखिए यहाँ एक्स है, क्या यहाँ एक्स है, ठीक है, एक्स है, ठीक है ना। अब इसको करेंगे, इसको सोल्व करेंगे 1/2
एक्स माइनस थ्री क्या हो जाएगा बताइए। तो 4x माइनस 1 माइनस थ्री, देखिए 1/x रहेगा तो x की पावर 1 हो जाएगा, 1/x स्क्वायर रहेगा तो x की पावर -2 हो जाएगा, 1/x की पावर 3 रहेगा तो x माइनस 3 हो जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है। वैसे ही ये हुआ, ठीक है। ये देखिए कि क्या हो गया, x की पावर माइनस, ये नहीं होगा क्योंकि देखिए माइनस तो नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए क्या लिखा है, होल नंबर, ये नहीं होना चाहिए। x की पावर 0 ये होगा कि नहीं, ये बिल्कुल होगा, ये बिल्कुल होगा, देख लीजिए ये बिल्कुल होगा पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल से नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल से नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल से होगा, ठीक है। और एग्जांपल ले रहा हूँ, और पॉलिनोमियल का एग्जांपल ले रहा है। 3x² माइनस 4x प्लस 5, 9x³ माइनस 3x प्लस 4y 4, और ये इसका 2x² प्लस 3y² प्लस j। ये देखिए इसमें बताना है पॉलिनोमियल्स है कि नहीं। देखिए पावर देखना है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, ये पॉलिनोमियल्स है, ये पॉलिनोमियल्स है बिल्कुल है। यहाँ देखिए x की पावर 3, x की पावर 1 कुछ नहीं है तो 1 है, तो x की पावर 3, x की पावर 1 वेरिएबल में, पावर के वेरिएबल में, पावर के वेरिएबल में हमेशा होल नंबर होना चाहिए, ठीक है, हमेशा होल नंबर होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ये भी है पॉलिनोमियल, ये भी क्या है पॉलिनोमियल से, देख लीजिए 1 है ना, ये भी क्या है पॉलिनोमियल से। यही पहचानने का तरीका है, ठीक है। आइए इसको इरेज करते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। पढ़ेंगे जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। आज इतना ही पढ़ेंगे जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स का, तो उसके बाद आगे क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए समझिएगा, ठीक है, समझिएगा अच्छे से। जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स, देखिए पॉलिनोमियल्स इन वेरिएबल x बराबर क्या होता है, ax प्लस b, यही है जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसको इसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ऐसे, देख लीजिए पॉलिनोमियल्स इन वेरिएबल x इक्वल टू ax प्लस b, ये जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, एग्जांपल ले रहे हैं, बताइए एग्जांपल है, देखिए एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक ना। एग्जांपल है 3x² माइनस प्लस 4x² माइनस x माइनस 2, यह प्लस कर दीजिए, ठीक है। अब ये है आपका, ले लीजिए जनरल फॉर्म ऑफ, लिख लीजिए पॉलिनोमियल्स ऑफ x बराबर एग्जांपल में। अब इसमें आपको बताना है, क्या क्या बताना है कि पॉलिनोमियल्स है कि नहीं। देखिए पहला इसमें बताना है पॉलिनोमियल्स है कि नहीं, दूसरा बताना है कोफिशिएंट ऑफ x², तीसरा बताना है कोफिशिएंट ऑफ x, सॉरी रुक जाएंगे तो ये x³ कर दीजिए, कोफिशिएंट ऑफ x³ बताना है, और बताना है तीसरा बताना है आपको कोफिशिएंट ऑफ x बताना है, और इसमें क्या बताना है, इसमें आपको डिग्री बताना है, 1 2 3 डिग्री बताना है, और चौथा बताना है आपको, चौथा हो गया, पाँचवा आपको बताना है, चलिए इतना ही बताइए, हाँ टर्म बताना है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म, पाँचवा बताना है टर्म बताना है, बताइए। देखिए ये एग्जांपल है, इसमें बताना है कि पॉलिनोमियल्स है कि नहीं, पहले ये चेक करेंगे, ठीक है। देखिए जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, px पॉलिनोमियल्स इन वेरिएबल x इक्वल टू ax प्लस b, क्या है जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स है, क्या है जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स है। अब इसको देखिए, ये एग्जांपल दिया हुआ है px पॉलिनोमियल्स इन x बराबर 3x² प्लस 4x², 3x की पावर क्यूब प्लस 4x² प्लस x माइनस 2। देखिए समझिएगा ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं, पहले पूछ रहा है। देखिए ये तो बिल्कुल पॉलिनोमियल्स है, देख लीजिए
इसका वेरिएबल में क्या है, होल नंबर नहीं है, 3 यहाँ 2 यहाँ क्या है 1, ठीक है, पॉलिनोमियल्स है, बिल्कुल है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का बताना है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो इसके जस्ट बगल में रहेगा, चिपका हुआ रहेगा, जो इसके जस्ट बगल में रहेगा, ये वाला, ये कि क्या हो गया, पूछेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो क्या बोलेंगे 4, ठीक है। अब पूछा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर क्यूब, इसके बगल में क्या है, इसके बगल में कौन है जो बैठा हुआ है, जो बगल में बैठा हुआ है कौन है 3, इसका क्या हो जाएगा 3, इसका क्या हो जाएगा 3। अब बताइए कोफिशिएंट ऑफ एक्स पूछा है, तो कुछ नहीं है तो 1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स के बगल में क्या है 1 है, एक्स के बगल में क्या है 1 है, एक्स के बगल में एक्स है, एक्स के बगल में क्या छुपा रहता है 1, तो क्या है इसका कोफिशिएंट क्या है 1, डिग्री है। अब डिग्री कैसे पता करेंगे, डिग्री के लिए हमेशा जो पावर में सबसे बड़ा होता है, वही डिग्री होता है, जो पावर में सबसे बड़ा होता है। यहाँ देख लीजिए एग्जाम्पल, देखिए एक्स 9x स्क्वायर प्लस 3x³ प्लस 5, इसको पूछेगा कि डिग्री बताइए, तो सबसे बड़ा पावर में जो सबसे बड़ा होगा वही डिग्री होगा, सबसे बड़ा जो नंबर होगा वही डिग्री होगा, क्या जो नंबर सबसे बड़ा होगा वही डिग्री होगा पावर में। देख लीजिए यहाँ सबसे बड़ा कौन है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, सबसे बड़ा कौन है 3, इसका डिग्री कौन हो जाएगा 3, इसका आंसर हो गया। अब टर्म बताइए, तो 1 2 3 4, तो कितना टर्म है 4। देखिए समझे, अरे सब समझा दिए, पॉलिनोमियल्स है कि नहीं चेक करने के लिए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट होता है जो वेरिएबल के जस्ट एकदम चिपका हुआ है, जो मतलब जस्ट बगल में, जैसे एक्स के पावर क्यूब पूछा है ना, तो उसका क्या हो जाएगा फिर अति कोफिशिएंट, ये 3, कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ आइए, ये क्या हो जाएगा एक्स के क्यूब के पावर क्या है कोफिशिएंट एक्स के क्यूब का कोफिशिएंट कौन है 3, देखिए चिपका हुआ है बगल में। यहाँ पूछा है एक्स स्क्वायर का अगर कोफिशिएंट बताइए, एक्स स्क्वायर का 4 क्यों होगा, क्योंकि जस्ट उसके बगल में उसको क्या बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कौन है 4, ठीक है। अब यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स पूछा है, एक्स के बगल में कुछ नहीं है तो 1 है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ डिग्री पूछा है, जो पावर में सबसे बड़ा होल नंबर होगा, जो पावर में सबसे बड़ा नंबर होगा, पावर में जैसे एक्स के पावर क्यू है, एक्स स्क्वायर है, एक्स के पावर 1 है, सबसे बड़ा कौन है एक्स क्यू, तो क्या हो जाएगा 3। यहाँ देखिए 2 है, यहाँ 1 है, अगर 4 रहता तो 4 होगा, अगर इस सबसे बड़ा 5 रहता पावर में, वेरिएबल के पावर में जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा वही क्या हो जाएगा डिग्री हो जाएगा। टर्म कितना होता है 1 2 3 4, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, अगले क्लास में सुनाएंगे, ठीक है, धन्यवाद।